हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो हम आईटी का जिसका सब्जेक्ट कोड है 802 क्लास 12 का सैंपल पेपर है 2024-25 का सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है डेटाबेस का, उसको सॉल्व कर लेते हैं। टेबल्स आएंगे आपको और उसमें से आपको क्वेरी दी रहेंगे और उनको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, ट्रेन और पैसेंजर। ट्रेन का डेटा ये है, पैसेंजर का ये है, और इसमें क्वेरी ये है, इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लिखनी पड़ेंगी। चलिए इसको लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल बना रखी हैं, देख लेते हैं। सेलेक्ट, पहली तो ट्रेन की है, रन करवा लेते हैं। यही है शताब्दी मुंबई हॉलीडे एक्सप्रेस, और यही है शताब्दी हॉलीडे सुपरफास्ट, सेम वही है। और दूसरी है पैसेंजर की, उसको भी देख लेते हैं। यह है गगनदीप क्रिस्टोफर राहत अली, गगनदीप राहत अली क्रिस्टोफर। ठीक है, अब पहली जो क्वेरी आपको ये आपको दी रहेंगी ये टेबल्स, बस आपको क्या करना है, ये पहली क्वेरी ये है। इसको कैसे लिखते हैं? टू डिस्प्ले द काउंट ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय ईच ट्रेन। ठीक है, डिस्प्ले करना है, काउंट ऑफ पैसेंजर को काउंट करना है ईच ट्रेन में। ठीक है, तो ये पैसेंजर कौन सी है? इसमें है। ठीक है, इस टेबल्स में है। और जो मेन टेबल है ट्रेन की ये है, जिसका जो प्राइमरी की बनेगी ट्रेन आईडी, ये बनेगी ट्रेन आईडी ये है। ठीक है, और इसमें ट्रेन आईडी ये है। ठीक है, तो कौन कौन इसमें सफ़र कर रहा है बताना। तो चलिए देख लेते हैं। पैसेंजर से सेलेक्ट, कोई भी अगर डिस्प्ले करवाना तो वहाँ पे सेलेक्ट ले लीजिए। फिर टी आईडी ट्रेन आईडी काउंट करवाना पड़ेगा, काउंट फ्रॉम पैसेंजर, ग्रुप बाय टी। जो यहाँ पे ले रखा है वो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आपकी क्वेरी पूरी होगी। और ये है, अब देख लेते हैं 206 जो ट्रेन आईडी है उसमें कितने लोग सफ़र कर रहे हैं 206 में, और कोई है 1 है। ठीक है, 208 में 2, 208 में ये है और ये है, प्रीतम आहूजा और दीक्षा लूथर। और 305 में बस क्रिस्टोफर कर रहा है और कोई नहीं है 305 में। इसी प्रकार 307 में एक ये है नीरा कदम और गगनदीप सिंह। तो इस प्रकार से क्वेरी लिखेंगे। दूसरा है ऐड न्यू रिकॉर्ड्स इन ए ट्रेन। अब इस ट्रेन में हमें टेबल में ये रिकॉर्ड ऐड करना है, तो कैसे करते हैं? इसको आप कॉपी कर लेना। तो यहाँ पे इंसर्ट होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है? ट्रेन, फिर वैल्यूज, और इस प्रकार से लिख लेना। और लेकिन ये इसमें चलते नहीं है। आपकी क्वेरी ये सही है, वहां पे लिखोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इस एसक्यूएल में ये डबल कोट्स चलते नहीं है। तो ये है आपका, इसके अलग होते हैं, ये तो एरर दे देगा ये। और इस प्रकार से ठीक है। अब देख लेते हैं गरीब रथ, और ये है, ये ऐड हो गया है फिर से। ठीक है, ट्रेन आईडी दिस सॉरी। तो ये हो गई दूसरी क्वेरी। तीसरी है टू डिस्प्ले द नेम बोर्डिंग और ऑल पैसेंजर। ट्रेन नेम भी आपको बताना है, नेम बताना है पैसेंजर का और कहाँ से उसने एंट्री किया। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए थोड़ा इसको कंबाइन करना पड़ेगा। सेलेक्ट, सेलेक्ट, और क्योंकि टी नेम आपका किस में है?
टी नेम यहाँ पे है और नेम यहाँ पे है, बोर्डिंग यहाँ पे है, तो दोनों कंबाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम ट्रेन कॉमा और दूसरी ट्रेन टेबल कौन सी है, पैसेंजर, वेयर। अब यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की होती है, तो हमने कौन सी बनाया, ट्रेन। यहाँ पे कौन सी होगी, देखिए टीआईडी और टीआईडी दोनों, ये आपकी प्राइमरी की और ये फॉरेन की यहाँ पे। तो टीआईडी यहाँ पे ट्रेन टीआईडी इक्वल टू पैसेंजर डॉट टीआईडी, ठीक है। ये आ गया, मतलब कि गगनदीप किससे ट्रैवल कर रहे हैं, सुपरफास्ट से। बोर्डिंग आपसे कहाँ से एंट्री उनकी, लखनऊ से। क्रिस्टोफर वंदे भारत से और न्यू दिल्ली से बोर्डिंग हुई। राहत अली शताब्दी से सफर कर रहे हैं, मुंबई से इनकी बोर्डिंग हुई थी। इस प्रकार से ये क्वेरी हुई है। अब लास्ट क्वेरी देख लेते हैं क्या है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रेन वेयर कॉस्ट। देखिए कॉस्ट बतानी है कि किसमें से है। अब कॉस्ट किसमें है आपकी, इसमें है, तो ट्रेन में से देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेन वेयर क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट बिटवीन, कितने हैं इसमें, 300, देख लेते हैं। ये है शताब्दी और सुपरफास्ट में दो ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें टिकट कॉस्ट कितना है इसमें, ये है 3500 और इसके बीच में है। और देख लेते हैं औरों का नीचे और दो में इसमें ऊपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्वेरी कैसे, वी हैव टू राइट द क्वेरीज। और देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए जावा, हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सपोर्टेड बाय, देखिए जावा 8 प्रिमिटिव टाइप सपोर्ट्स करता है, जिसमें से एग्जांपल्स हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और बूलियन। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, विच कमांड विल डिस्प्ले फ्रॉम ए टेबल which have the alphabet A present anywhere in the name column in a employed table। तो ये आपकी ये होगी, select name from employee where name equal to this, मतलब कि ये बताना है कि A present होना चाहिए, ठीक है, उस नेम में, तो ये वो सेलेक्ट करके ले आएगा। नेक्स्ट है, इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन फ्रॉम विच no two tuples in a relation state have the same combination of values। सुपर की में होता है। मेथड क्या होता है, व्हाट इज अ मेथड, अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड, इसे इट्स कॉल्ड ए मेथड, ठीक है। तो इसके आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी। एन एप्लीकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड वाया वेब ब्राउजर ओवर नेटवर्क कनेक्शन इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। जो वेब ब्राउजर से, जैसे वेब ब्राउजर हो गया आपका कौन सा, फॉक्स प्रो हो गया, क्रोम हो गया, जो यहाँ से आप जब ओपन करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, वेब ब्राउजिंग करते हैं और जब वेबसाइट खोलते हैं तो वेब एप्लीकेशन को कनेक्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राइटिंग कितने वे में आप कमेंट लिख सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट डबल कोड से लिखा था, मल्टी लाइन कमेंट्स, ये स्टार स्लैश स्टार फिर स्टार फिर स्लैश। कमेंट का मीनिंग होता है कि आपका कंपाइलर उस लाइन को पढ़ ना पाए, मतलब कि ये आपका बेसिकली डिस्क्रिप्शन देने के लिए होता है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देने के लिए होगा, वहाँ पे आप अपना नेम, और जिससे कि अगर ये नहीं देंगे तो वो उस समय एरर दे देगा। अब यहाँ पे कंसीडर द टेबल व्हीकल गिवन ए व्हीकल, आइडेंटिफाई द डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री और कार्डिनलिटी आपको पूछी जाएगी। देखिए डिग्री, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, कौन कौन से एम आई डी, नेम, ब्रांड, कैपेसिटी, और यहाँ पे कॉलम्स कितने 1 2 3 4 5। तो इसकी कितनी होगी डिग्री, 5 डिग्री होगी।
ठीक है, जितने आपके कॉलम्स होते हैं वो डिग्री होती है और जितने रोज होते हैं, लेकिन रोज कहां से होंगे, जहां से फील्ड स्टार्ट होता है। एक्चुअल वैल्यू आपकी टेबल्स में होती है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये सबसे वाले जो ये वाली रो है इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से जिसमें एक्चुअल फील्ड जा रहे हैं, तो 6 रोज हैं, तो कार्डिनलिटी कितनी होगी 6, तो इसका आंसर होगा डिग्री 6 5 और कार्डिनलिटी 6। कंसिडर दी टू टेबल्स ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स, ये ऑर्डर और ये प्रोडक्ट्स है। क्या करना, आइडेंटिफाई दी प्राइमरी की एंड दी फॉरेन। देखिए फॉरेन की, देखो यहाँ पे प्राइमरी ऑर्डर नंबर तो ये हो गया, आइडेंटिटी तो ये आपके, प्रोडक्ट तो तुम्हारे यहाँ पे प्राइमरी की तो ये हो गया प्राइमरी की, इस किस में फाइंड आउट करना है, ऑर्डर्स में, तो यहाँ पे ये आपकी प्राइमरी के ऑर्डर्स में प्राइमरी की ये हो गई है और फॉरेन की ये हो जाएगी, ठीक है, P001, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स में प्राइमरी की ये होगी तो ये इससे रिलेशन बना लेगा, लेकिन ऑर्डर लेकिन ये ऑर्डर में टेबल्स में पूछ रहा है कि फॉरेन की कौन सी होगी, फॉरेन की कौन सी होगी, ये होगी, क्योंकि ये इससे रिलेशन बनाएगा इसकी से, तो इसलिए यहाँ पे रेफरेंस आईडी इन द प्रोडक्ट्स टेबल ये है। फाइंड द इनवैल्यू टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए ये सब एक तो वाइल लूप होता है, ये भी आपका कीवर्ड है, ठीक है, या रिजर्व वर्ड कहते हैं, लेकिन ये स्मॉल लेटर में होता है, नहीं तो ये भी एरर होता है, ब्रेक तो है ही है, ये भी कीवर्ड है, तो आइडेंटिफायर उनको नहीं बना सकते हैं जो कीवर्ड होते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक है, इसको नहीं बना सकते, तो ये ब्रेक है, लेकिन वाइल भी होता है, लेकिन वाइल वो स्मॉल लेटर से होता है, क्योंकि जावा इज ए केस सेंसिटिव, तो इससे बना सकते हो, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, तो ये ब्रेक, इसका आंसर क्या है, ब्रेक। एग्रीगेट फंक्शन कौन सा होगा, जो एवरेज के लिए यूज किया जाए वो ये होगा, एवीज, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका ट्रू एंड फॉल्स, प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, हाउएवर यू कैन गिव कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा मेंबर आउटसाइड द क्लास थ्रू गेटर, ट्रू है ये, ठीक है। प्राइवेट मेंबर आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता, एक्सेस किसके थ्रू होता है, गेटर एंड सेटर, ये मेथड्स होते हैं जो उनको एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्ले द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कॉलम पी फ्रॉम द टेबल कोच, ये वाला होगा, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें एक आपका मैक्स और मिनिमम एवरेज फंक्शंस होते हैं ये, ठीक है, ये दिस आर दी फंक्शंस इन दी एसक्यूएल, और ये फंक्शंस नहीं है, ये आपको क्या करेंगे, एरर दे जाएंगे, जबकि ये आपको सेलेक्ट कर जाएगा, तो ये दिस इज द आंसर, सेलेक्ट मैक्स प्रेडिक्ट द आउट। देखिए इसका आउटपुट देख लेते हैं, चलो यहाँ पे मैंने एक जावा का ये है, इसका आउटपुट देख लेते हैं। ट्रू, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 64 64 और 64 इसके बराबर है, तो ये क्या है, ये वैल्यू ट्रू होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। परना वांटेड टू रिमूव द टेबल पर्सन परमानेंटली फ्रॉम द डेटा, राइट द कमांड, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल पर्सन, क्या लिखना, ड्रॉप टेबल, और ये पर्सनल, तो ये आपका आंसर होगा, दिस इज द आंसर। A name constraint in a table can easily deleted or update using command alter, ALTE, alter command होती है जो उसको easily change कर देती है। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दी टू, देखिए जो सिंगल कोट्स में होता है, यहाँ पे कैरेक्टर ए, ये क्या है सिंगल कोट्स में, तो ये कैरेक्टर्स है सिंगल, इट इज ए सिंगल कैरेक्टर, और ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग कहते हैं इसे, जो डबल कोट्स में होता है। स्टोर्स ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज ए स्ट्रिंग, और सिंगल को क्या कहते हैं, कैरेक्टर। A special method member called method is used to initialize the data member of the class, कंस्ट्रक्टर होता है इसका आंसर, जो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब कॉल करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता ऑल दी वेरिएबल्स,
जावा कंपाइलर इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग बाइट जावा कोड टू मशीन कोड ट्रांसलेट टू क्या करता है, ये बाइट कोड में चेंज कर देता है। अब देखिए यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनवैलिड डिक्लेरेशन, और सब सही है, ये गलत है। ये क्या कर रहा है, ये देखिए अगर मैं लूं यहां पे दिखा देता हूं मैं, अभी देखिए इसको अगर मैं रन करूंगा तो एरर दे देगा, इसलिए मैंने इसको सिंगल कोट में बंद कर दिया है। ठीक है, डबल यहाँ पर डबल कोट्स में कि सिंगल लाइन को है, कमेंट है कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सबको मैं बारी बारी से दिखा देता हूं मैं। क्लोज सेक्शन, दूसरा क्या है आपका फर्स्ट नेम, और तीसरा है परसेंटेज। यही है, रन करवा लेते हैं इसको। फर्स्ट नेम ये कहाँ पे, अच्छा ये चलते नहीं है डबल कोट्स, इसमें रन नहीं करते। ए में क्या है, अच्छा ये फिर से आ गए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए सेक्शन ए फर्स्ट अरुण नेम, ये ए आ रहा है, थोड़ा इसको और बढ़िया कर देते हैं इसको ऐसे, तो आपको आउटपुट सही से दिखेगा। फिर से इसको रन करवाना पड़ेगा। सेक्शन ए वही है, सेक्शन ए इसका आउटपुट है, फर्स्ट नेम अरुण अरुण। अब ये देखें परसेंटेज 87.5। अब मैं तीनों को हटा देता हूं, अब इसको ओपन कर देता हूं। अब ये देखिए नम क्या देगा, देख लेते हैं, ट्रू देगा या क्या देते हैं, फिर से देख लेते हैं। देखिए और ये है, क्यों, ये यहाँ पे कंपेयर करने के लिए होता है डबल, और अगर इसको हटाएं तो अब ये असाइन हो गई नंबर में, अब ये आंसर दे देगा आपको। इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या इसमें प्रॉब्लम है, तो दिस इज इनवैलिड। नेक्स्ट है इज अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, मॉड्यूलस होता है, देख लेते हैं इसको, इसका भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे अलाउन करूँ और इंटीजर a इक्वल टू नम मॉड 2, ठीक है, और ए डिस्प्ले करवा देता हूँ, क्या देगा, रिमाइंडर देना चाहिए इसे।
1, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है। Prima want to ensure that the while data enter the admission field should not be left blank, namely तो ये होता है नॉट नल कि उसको कंस्ट्रेंट होता है कि अगर आप नेम को कुछ लिखना ही पड़ेगा, नॉट नल नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ही यूज टू रिट्राइव, रिट्राइव के लिए क्या होता है, सिंपल है, सेलेक्ट होता है, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं आउटपुट, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या है आपका, क्या आना चाहिए इसका आउटपुट, देख लीजिए फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, नंबर 4, ठीक है। और इसका वन टू सिक्स 24, इसका आंसर क्या है 1। देखिए पहले नम की वैल्यू 4 है, यहाँ पे कहाँ तक चलेगा, यू 4 तक चलेगा। 1 फैक्ट की वैल्यू, एफएसीटी की वैल्यू 1 है, और आई 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 1 आया, सबसे पहले 1 आया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, ये आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 की 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2, फिर इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 की जो पहले फैक्ट की वैल्यू में क्या था तुम्हारा 2 था, 2 इंटू 3 6, अब यहाँ पे 4 हो गया, 4 इंटू 6 24, ठीक है आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। Rani is assigned the task to maintain the SQL data for Power Stock. She has created name stock data. Which of the following structure? ठीक है, तो ये आपका है, इस प्रकार से टेबल दी गई है। द कंपनी वांट टू एट्रीब्यूट्स वैल्यू, व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट रानी वुड राइट टू मेक द डिजायर्ड चेंज, ये लिखना पड़ेगा, अल्टर टेबल स्टॉक डेटा मॉडिफाई वैल्यू डेसिमल 10 4। और दूसरा, व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट विल राइट इफ ऑल द वैल्यूज एट्रीब्यूट इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक थे, ये आ गया अपडेट स्टॉक, क्या बढ़ाना है 25 से इंक्रीज करना, वैल्यू 1.25 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर स्कूल इज मेकिंग डेटाबेस ऑफ इट टीचर एंड स्टूडेंट टेबल, टीचर इंक्लूड टीचर, टी नेम, टी सब्जेक्ट, टी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टी डेजिग्नेशन, गिव डिटेल ऑफ द टेबल स्टूडेंट अलॉन्ग विद द स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज नोन एज, तो टेबल नेम क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एडमिशन नंबर, एस नेम होगा, स्टूडेंट नेम, क्लास होगा, फिर सेक्शन होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, और स्कीमा इसका क्या होगा, स्टूडेंट, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। टीचर्स का तो ये था टेबल्स। अब क्या करना है, डिटेल्स स्टूडेंट्स की हमने इस प्रकार से हमें कोई भी दे देना, एडमिशन नंबर एस, एडमिशन नंबर, क्योंकि स्टूडेंट नेम तो होगा ही, क्लास होगा, उसका सेक्शन होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। Rewrite the following code after correcting the syntax error, underline each of the following। तो इसमें आपको क्या, इसमें देखें, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कॉमन ये लगेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जावा इज ए केस सेंसिटिव, तो ये नंबर यहाँ पे आपने बड़ा ले लिया है, एन आपका कैपिटल लेटर में, जबकि यहाँ पे स्मॉल, तो ये तो आ गई। इसमें देखिए कौन कितनी कितनी, देखिए ये है, एक तो सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो देखिए इंटीजर नंबर, ये यहाँ पे मैंने असाइन, अभी हमने प्रॉब्लम बताई थी, ये नहीं होगा, एक होगा, कि ये जो इक्वल टू होता है असाइन करने के लिए होता है एक, तो ये है। दूसरा वाइल, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरा प्लस, ये सही है, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए। अभी मैं ऐसे करके देखिए, अगर मैं इस प्रकार से रन करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। इसमें अगर देखिए मैं दिखा देता हूँ, इसको रन करके दिखा देता है, और वही प्रॉब्लम्स आएंगी। ये देखिए एरर एक्सपेक्टेड नंबर, ये देखिए असाइन कर रहा है, एरर रीच टू फाइल द पासिंग, ये ठीक है।
और यहाँ पे एक और देखिए, ये एक और लूप बंद होने चाहिए, तो इसको तो हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे स्मॉल आएगा, तो अब ये रन कर जाएगा। ये आ गया 1 2 4 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गए। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग जावा कोड फ्रॉम द लूप टू राइट लूप विदाउट चेंजिंग द लॉजिक। इसमें आपको आपको बताना है लूप, वाइल लूप लगाना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप है, ठीक है, वाइल लूप लगाना है। इसमें भी देखिए ये भी सेम काम करेगा जो वो काम कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले तो इसको रन करवा के दिखा देता हूं मैं, और सेम इसका आंसर वाइल लूप में भी आएगा। ये आ गया 64। अब वो कह रहा है कि इसको क्या करिए, वाइल लूप से इसको चेंज करिए, वाइल लूप में लिखिए दोनों में, फॉर लूप वाइल लूप में क्या लिखना है, देखिए वाइल लूप में ऐसे लिखा जाएगा ये, और सेम यही है आपका। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए ये होना क्या चाहिए था, इसको यहाँ से इंटीजर आई इक्वल टू 1, वाइल वाइल कौन सा है, वाइल आई इज स्मॉलर देन वाई, ठीक है, यही होगा वाई, फिर ये है, और फिर आई प्लस प्लस और लूप क्लोज, सेम वही आना चाहिए। फिर से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा यहाँ से भी तो स्टार्ट होगा ये, सेमी कॉलम, और पेज पे तो नहीं रह गया, यहाँ पे भी सेमी कॉलम रह गया, सॉरी। अब ये रन कर जाएगा, 64 इसमें भी आएगा। वो हमारा फॉर लूप से था, यहाँ पे पहले फॉर लूप से बना था, और ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट करें वाइल लूप में, तो वाइल लूप में इस प्रकार से कन्वर्ट होगा। बस ये 3 लाइन ऑफ कोड में होता है, जबकि फॉर लूप में 1 लाइन ऑफ कोड। आपको जो ये इंटीजर आई ऊपर लिखना पड़ेगा, और जो ये प्लस प्लस है नीचे, ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। व्हाट इज डिफाइंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? इंश्योर द फॉरेन की वैल्यू इन ए वन टेबल मस्ट मैच ए प्राइमरी की वैल्यू इन अनदर टेबल, मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी बिटवीन द रिलेटेड टेबल। देखिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या करती है, जिससे कि जो राइट डेटा आपके टेबल्स में जाए, तो क्या करती है, एक रिलेशनशिप बनाती है प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में। इंसर्ट द फॉरेन की इन दी वन टेबल मस्ट मैच अ प्राइमरी टू द अदर टेबल। ये टेबल है टीचर्स एंड आंसर द फॉलोइंग, टीचर्स की टेबल्स है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट, राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ टीचर एंड करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम। वही है, डिस्प्ले के लिए हम सेलेक्ट का यूज करते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से होगा यह है। और दूसरी क्वेरी है टू डिस्प्ले दी मिनिमम पे ऑफ टीचर हु डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज 2000। तो ये आपका सेलेक्ट मिनिमम पे फ्रॉम टीचर वेयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेरी लिखी जाएगी। अब डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट, देखिए डिलीट सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल, ड्रॉप क्या करता है, डिलीट इंटायर टेबल। ड्रॉप क्या करेगा, पूरी टेबल्स को ही टेबल को डिलीट कर देता है। टेबल स्ट्रक्चर रिमेन
इसमें स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाता है। जैसे एक मैंने अगर हाउस देखें तो अगर मैं कहूँ कि पूरे हाउस को तोड़ना है तो ड्रॉप करेंगे, अगर डिलीट करना मतलब कि पूरे उसके अंदर का सामान हटाना है। वैसे कम हाउस के अंदर जो नैन कुछ भी नहीं रहेगा, बस हाउस ही रहेगा। कैन बी रोल बैक, ये रोल बैक एक बार जब मकान टूट गया कहाँ से अब बनेगा, फिर से नया बनाना पड़ेगा। कैन बी रोल बैक, फिर से उसके अंदर सामान आ सकता है। ठीक है, तो और यहाँ पे डिलीट की जो क्वेरी ऐसे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको ये वेयर कंडीशन जरूर देनी पड़ेगी। ड्रॉप की इस प्रकार से लिखेंगे, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा इसका। ये है, और वेलकम टू जावा स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है। क्या आ रहा है, वेलकम टू जावा सेशन 15, वेलकम टू जावा। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए वेलकम टू जावा। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया, वेरिएबल है, और यहाँ पे इसमें वेरिएबल में इस वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब दूसरे में प्रिंट, हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे, जबकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग की मेथड होता है जिसमें कॉन्केट इसका स्ट्रिंग का मेथड होता है, और किसको कर रहा है, सेशन। तो स्ट्रिंग हमारा क्या था, वेलकम टू जावा, और इसमें क्या इसमें ऐड कर दिया सेशन, तो यहाँ पे क्या गया, वेलकम टू जावा सेशन। दूसरा है यह इस वाली लाइन में माई स्ट्रिंग डॉट लें, इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ 15 होगी। काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि ये ब्लैंक को भी गिनेगा। तीसरा लाइन में स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस टू टू टू, जो यहाँ पे टू को टू से रिप्लेस करेगा, वही कर रहा है, टू से रिप्लेस कर रहा है। वेलकम पहले वेलकम टू जावा था, वेलकम टू टू से रिप्लेस करेगा, तो ये था इसका। नेक्स्ट है एक्सपेंड द टर्म ओओपी। ओओपी का मीन्स होता है ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग आंसर ऑफ द क्वेश्चन, स्टैटिक इंटीजर माई मेथड इंटीजर रिटर्न। ठीक है, पब्लिक दिस नेम दी यूजर डिफाइंड मेथड, तो ये क्या होगा, माई मेथड, यूजर डिफाइंड मेथड है। ठीक है, इसका जो कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन आउटपुट, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा रिटर्न स्ट्रिंग दिस 7। तो इसका आंसर क्या होगा, मेथड। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एग्जीक्यूटिंग द अबाउट कोड, 49 7 है यहाँ पे, और n इंटू एन क्या होगा यहाँ पे, 7 इंटू 7 क्या होगा, 49, इसका आंसर 49। व्हाट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, एक्सप्लेन दी। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, exception handling in Java is a mechanism to handle runtime errors so that the normal program flow is maintained. Try block होता है contain code that may generate an exception, और catch block होता है handle the exception that occurs in the try block. What are array? Array क्या होता है, an array is a collection of element of the same data type stored in the continuous memory location। और array को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, इंटीजर, और ये ब्रैकेट होते हैं, और यहाँ पे सेम टाइप के आपके एलिमेंट्स होते हैं, या तो फ्लोट होगा या ये इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर को लिया गया है। अब ये क्या कर, राइट द कोड ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटिव एरे ऑफ द दिस, इसका आपको क्या करना है, एरे बनाना है इसका, और टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज यूजिंग लूप डिस्प्ले द एवरेज। तो यहाँ पे मैंने एक बना दिया था पहले ही, और मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। क्या है, 78 65 85 91 82, और एवरेज इसका क्या है 82.5। तो यहाँ पे यह है, यहाँ पे डिस्प्ले क्या गया है 78 65 85 ये है, और इसका पूरा एवरेज कितना आएगा 82।
5.2 और ये हमने पहले कर लिया था। और क्वेश्चन आगे है,